अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब को एक तो जवाब आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके अलकादर केस के हवाले से। इमरान खान साहब के भांजे का केस उसी जज के हवाले हो गया है जिस जज ने इमरान खान साहब की ज़मानतें मुस्तरद की थी और जिनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी गैर कानूनी डिक्लेयर किया था। और आज तोशाखाना 2 केस की अहम समाअत है और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से चीज़ें जो उनकी पार्टी के अंदर हैं वो दुरुस्त नहीं चल रही। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। पहले शुरू में ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बात कर लेते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का मामला है क्या। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त एक बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं क्योंकि पहले तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बंद हो गई थी, तो इसलिए एक कम्युनिकेशन गैप था। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं वो ख़बरें बाहर नहीं आ रही थी। फिर अली अमीन गंडापुर साहब को जो इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस देनी थी वो इंस्ट्रक्शंस इमरान खान साहब नहीं दे पा रहे थे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब उनमें से क्या चीज़ कर रहे हैं क्या चीज़ नहीं कर रहे, ये रिपोर्ट भी इमरान खान साहब तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन अब ये कम्युनिकेशन जो है वो इमरान खान के साथ स्टार्ट हो गई है और कम्युनिकेशन स्टार्ट इसलिए हो गई है कि ये निज़ाम कभी भी ये ना कम्युनिकेशन स्टार्ट होने देता। लेकिन मसला यह है कि अलकादिर केस लगने से पहले पहले तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा सुनानी है और क्योंकि सज़ा सुनानी है तो उसके लिए ट्रायल चलाना है। अच्छा, ट्रायल जो है वो वकला ने कहा कि हम नहीं चलने देंगे जब तक इमरान खान की बहनें अंदर नहीं होंगी। अब क्योंकि जज साहब जो शाहरुख अर्जुमान साहब हैं उनको ये हुक्म है कि आपने इस ट्रायल को एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है, तो उसके लिए वो ट्रायल चला रहे हैं। जब ट्रायल उन्होंने चलाना है तो बहनों को अंदर बुलाना पड़ता है और क्योंकि अब बहनें अंदर जाती हैं तो जाहिर है बाहर की रिपोर्ट अंदर पहुंचती है, अंदर की रिपोर्ट बाहर आती है। अब 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं है। इमरान खान साहब मसलन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25 माह में पहली मरतबा जो 26 अगस्त का ट्वीट था इमरान खान साहब का, उसमें कैटेगोरिकल अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कुछ चीज़ें थी। पहला, इमरान खान साहब ने उसमें हुक्म यह दिया कि अली अमीन गंडापुर को कहें कि मुझसे मिलने आए और अगर उनको मुझसे नहीं मिलने दिया जाता तो वो सुप्रीम कोर्ट से या दीगर फोरम से रजू करें। अब उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अडयाला जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर देते हैं और पिटीशन जो है उनको जिसने भी ये मशवरा दिया है उसने यानी एक बिल्कुल यानी अब इसमें दो ही चीज़ें हैं ना जो इल्ज़ाम उन पे लगता है कि वो जानबूझ के ही कर रहे हैं। अगर जानबूझ के वो ये नहीं कर रहे तो जिसने भी उनको ये मशवरा दिया उसने गलत दिया कि जिस तरह से उन्होंने पिटीशन दायर किया है ये तरीक़ाकार कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। तो उनको अगर पिटीशन दायर करनी थी तो वो दुरुस्त तरीके से दायर करते, लगती ना लगती वो एक अलग बात थी, और अगर ना लगती तो वो चले जाते जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब की अदालत में जाके ओपन कोर्ट में बात करते, और अगर वो वहाँ भी ना लगती तो वो एजुटेशन की तरफ जाते। मैं बड़ा इस पर क्लियर हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर आज इमरान खान से मिलना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत उनको मुलाकात से नहीं रोक सकती। उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त एक पाकिस्तान के सबसे हसास तरीन सूबे के वज़ीर आला हैं और उस सूबे में वफाकी हुकूमत या वफाकी जो इदारे हैं उनकी तमाम पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो उसके बदले में वो इतनी तो फेवर ले सकते हैं उन इदारों से और उस हुकूमत से कि अगर मैं आपके तमाम पॉलिसीज़ और तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ अपने सूबे में अपने लीडर के एतराज़ के बावजूद, तो मुझे कम से कम मेरे लीडर तक एक्सेस तो दे दें। और दूसरी बात यह है कि जब मिर्ज़ा अफरीदी साहब के टिकट के लिए और इरशाद हुसैन को टिकट नहीं देना और इसको इरफान सलीम को, अज़हर मिशवानी को और इसको खुरम ज़ीशान को टिकट नहीं देना और इन लोगों को देना है, इसके लिए जब मिलने जाते हैं बैरिस्टर सैफ साहब तो उनकी आराम से मुलाकात हो जाती है और मतलब जब चाहें बैरिस्टर सैफ जाके मिल लेते हैं। तो अभी तो चले जाए ना, बैरिस्टर सैफ साहब भी चले जाएं, जाके मिल लें, इमरान खान साहब को बता दें कि यही मामला हैं। दूसरा, जो अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको इमरान खान साहब ने कहा कि आप जो है वो ड्रोन हमले रुकवाएं पाकिस्तान के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान से हो रहे हैं, और जो ऑपरेशन है वो रुकवाएं। इन दोनों के ऊपर KPK हुकूमत के जो तर्जमान है बैरिस्टर सैफ साहब या दीगर जो उनके लोग हैं वो उनका ये कहना है कि जी यहाँ तो ऑपरेशन को हो ही नहीं रहा, मिलिट्री ऑपरेशन हो ही नहीं रहा। अब अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान गलत बयानी कर रहे हैं, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। तो ये दूसरे और तीसरे पॉइंट के ऊपर, ड्रोन हमलों वाले के ऊपर भी और मिलिट्री ऑपरेशन वाले के ऊपर भी, इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं रहे। चौथा जो मामला है वो है इमरान खान साहब अफगानिस्तान के लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर है उनको जो वापस इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस तरीके से भेजा जा रहा है ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, हमारी शरीयत के भी ख़िलाफ़ है, अखलाक़ियात के भी ख़िलाफ़ है और जो एक पड़ोसियों के हकूक़ है उसके भी ख़िलाफ़ है। उसके लिए इमरान खान कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अफगानिस्तान जाएँ
उस पर भी इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं रहे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मेरा तो पासपोर्ट ही ब्लॉक है, मैं तो जा ही नहीं सकता। और ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि अली अमीन गंडापुर साहब के इतने अरसे से पासपोर्ट ब्लॉक है और आज तक उन्होंने ये बताया ही नहीं है, ना ही किसी अदालत से रजू किया। और ये पूरी दुनिया के मीडिया के लिए खबर है कि पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला जो उनका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया है वफाकी हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने। तो इसके ऊपर भी वो कोई शोर नहीं बचा रहे। कई मुलाकातें वो मोहसिन नकवी साहब से कर चुके हैं, कई अहम फोरम्स पे वो फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ के साथ बैठ चुके हैं, वो ISI के साथ कई मुलाकातें मुख्तलिफ सिक्योरिटी इशूज़ पे कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी मुलाकात में ये इशू नहीं उठाया कि मेरा पासपोर्ट आपने ब्लॉक किया हुआ है। और मतलब हैरान कुन है। तो ये चौथा पॉइंट है जिसके ऊपर इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं रहे। पाँचवा पॉइंट है, इमरान खान साहब कहते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो पाँचवा पॉइंट है, इमरान खान साहब ने कहा कि सितंबर में जलसे की तारीख अली अमीन गंडापुर दें, लेकिन आज 14 सितंबर हो गई है, अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसे की तारीख नहीं दी, क्योंकि वो जलसा जो है वो उसमें ज़ाहिर है मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ बातें होंगी, तकरीरें होंगी, उसमें अफगान महाजिरीन के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर बात होगी, अदालतों के अंदर जो फैसले आ रहे हैं उस पर बात होगी, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे बात होगी, इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर बात होगी। तो जलसे की भी तारीख अली अमीन गंडापुर साहब नहीं दे रहे, यानी आधा महीना गुजर चुका है। और अगर आपने 20 सितंबर को करना है, 25 सितंबर को करना है, तो आपको कोई मसला नहीं था कि आप 27 अगस्त को अनाउंस कर देते। टाइम आपके पास ज़्यादा होता, तैयारी का ज़्यादा टाइम होता, एक्टिविटीज़ का ज़्यादा टाइम होता। तो ये 5 वो चीज़ें हैं। छठी चीज़ ये है जो अभी फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो भी उनके केसेस हैं अदालतों में, वहाँ पे अली अमीन गंडापुर, उनकी काबीना और उनके MPs हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो लास्ट हेयरिंग थी अलकादिर केस की अर्ली हेयरिंग के हवाले से, उस समात में भी अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी काबीना नहीं आए। तो ये 6 चीज़ें होगी। और सातवीं जो चीज़ है वो एक और चीज़ पता चल रही है कि अटियाला के बाहर आने के हवाले से भी जो MPs के ग्रुप में एक मैसेज किया गया, उसमें MPs की अक्सरियत ने, KPK के MPs की अक्सरियत ने कहा है कि हमें अली अमीन गंडापुर कहेंगे तो हम आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। तो वाज़े तौर पे 6-7 चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिस पे अली अमीन गंडापुर साहब और इमरान खान साहब एक पेज पर नहीं रहे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने लाहौर में 90 दिन का कहा था कि 90 दिन में आर या पार होगा, या इमरान खान बाहर आएंगे या अली अमीन गंडापुर जो हैं वो सियासत छोड़ देंगे। उस पर भी उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने इस मौक़िफ़ से भी सरेंडर कर दिया है। उन्होंने सहाफ़ियों के साथ, ब्यूरो चीफ्स के साथ मुलाकात में वाज़े तौर पर कहा कि इमरान खान के बाहर आने के 2 तरीके हैं। एक है कि वो अदलिया के ज़रिए आएँ, लेकिन अदलिया आज़ाद नहीं रही, तो ये चैप्टर क्लोज़ हो गया, अदलिया के ज़रिए उन्होंने आना नहीं है। और दूसरा यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला ठीक हों और वो फिर वो बाहर आ जाएं, और वो भी इमरान खान ने खुद फैसला करना है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो 90 दिन की डेडलाइन से भी पीछे हट गए हैं। तो इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके हवाले से जो बाहर से कुछ रिकमेंडेशंस इमरान खान साहब तक भिजवाई गई हैं, अब आज वो उन तक पहुँचती नहीं पहुँचती। बाहर से बहरहाल इमरान खान को ये रिकमेंडेशन भिजवाई गई है कि आप अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो भी आपने एक्सट्रीम फैसला लेना है वो फैसला लें। अब इमरान खान साहब वो क्यों नहीं ले रहे, ये इमरान खान साहब जानते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं पता। या आज इमरान खान कोई और हुक्म अली अमीन गंडापुर साहब को देते हैं, उनको कोई पैगाम देते हैं, उनको कोई हुक्म देते हैं या उनके हवाले से हुक्म देते हैं। तो इसलिए आज का दिन जो है वो अहम है। या कम अज़ कम इतना है कि इमरान खान साहब के कुछ शायद जो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो उनकी राय है वो मज़ीद शायद खुल के आज जो है वो सामने आ जाए, अगर उनकी बहनों की तफसीली मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब के साथ होती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रोज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।